सीयूटी का एग्जाम अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं, है ना। 25 दिन में आपका 15 तारीख आ जाएगी और 15 तारीख आते ही आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी आपका डोमेन है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मास्टर ये बता दे कि ये कैसे करें, ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो मॉक टेस्ट है कैसे लगाना है, इसको कब लगाना है। सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया है, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी नहीं है, तो सर बता दीजिए एक बारी। जब मैं मॉक टेस्ट एक दो लगाए भी हैं तो नंबर नहीं आ रहे हैं। दोस्त सुनिएगा, अब आपको जो फोकस जो है वो आपको शिफ्ट करके क्वेश्चंस पे डालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि बार बार थ्योरी रिवाइज करो, बार बार थ्योरी रिवाइज करो। आप थ्योरी को अभी असाइड रख दीजिए, उसको बिल्कुल बगल में रखे रहिए। आप यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाइए, मतलब पहले आप क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन जब आपका सॉल्व नहीं होगा तब आप थ्योरी पे वापस आएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ते रह जाओगे तो यही काम होगा जो आप पूरी साल करते रहे हो। पूरी साल आपने थ्योरी भर भर के पढ़ी है, आपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं, है ना, तो वो सब आप मत करिए। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने की, अब बारी है मॉक टेस्ट लगाने की। ये कैसे मिलेगा आपको वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी है, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट इट बी, आप मॉक लगाइए। अब वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में चल रहा है और कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा एम्फसाइज करना है, ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इतना कर पाते हो, इसका मतलब यह है कि आपकी जो कहानी है वो बढ़िया तरीके से चल रही है, आपको चीजें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपने मॉक लगाया, और मॉक ना ऐसे बेफिजूल में मत लगाना, आपको मॉक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज है नेगेटिव मार्किंग, है ना, वो है आपके पास नेगेटिव मार्किंग। आप मॉक ऐसे लगाओगे जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तुम्हारा -1 नहीं होता है, -6 होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप 40 पे खड़े हो, अगर आप 40 पे हो, आप सही क्वेश्चन करते हो तो आप 45 पे जाते हो, अगर आप गलत करते हो तो वही आपके नंबर 39 हो जाते हैं। कितना गैप हुआ है? गैप हुआ है 6 नंबर का। तो आप 6 नंबर लूज करते हो, 1 नंबर लूज नहीं करते हो, ध्यान रखिएगा। तो अपना दिमाग चलाना है, फालतूगिरी नहीं करनी है कि अरे मास्टर मुझे नहीं आता था, मैंने जय माता दी करके कर दिया। जय माता दी करके इतने नंबर पे ना 15 से 20 हजार रैंक ऊपर नीचे चली जाती है, 15 से 20 हजार। मैंने शायद टोटल आपको बताया भी था, इस बार जो फॉर्म पढ़े हैं वो 13 लाख है ना, 13.5 लाख पढ़े हैं, जिसमें से 8 लाख है ना, 1 2 3 4 5 8 लाख, कुछ पैसा नहीं है पर 8 लाख आपकी केमिस्ट्री के फॉर्म पढ़े हैं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे तुक्का फिट करके सही कराओगे, तो दोस्त बड़ी गलत जगह घूम रहे हैं आप। क्लियर हुआ? तो मॉक कब लगाना है? अभी लगाना है। बहुत लोगों की डाउट आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको सोचा कि फटाफट से करा दिया जाए। तो मॉक कब लगाना है बाबू? मॉक अभी, जब आपके पास टाइम है तब लगाइए। सबसे ज्यादा आपको जो मॉक लगाने हैं वो आप लगाओगे जीटी के, ठीक है, डेली 1 मुझे आपका चाहिए, है ना, डेली 1। उसके बाद डोमेन के बारे में अगर आप बात करोगे तो डोमेन में आप कोई भी 2 मॉक लगाइए, मतलब डेली के आपको 3 मॉक लगाने हैं। अगर आपने जीटी ले रखी है तो आप डेली 1 लगाओगे, क्योंकि ये बहुत नया है। और उसके बाद एनी 2 डोमेन, कोई से भी 2, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नहीं तो अगर तुम्हारे पास वो है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लीजिए, ये कर लीजिए, इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, फालतू कंफ्यूज नहीं होना। बाकी जो मैंने आपको ये दिखाया कि ये कहां से करना है मास्टर, कैसे होगा, ये कहां से मिलेगा, तो इसके लिए आपको पता ही है कि हमारा पूरी, है ना, फ्लैगशिप, मैं आपको एक फटाफट से दिखा देता हूं। आप आइए अड्डा 24/7 पे और यहां आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। एक सेकंड देना मुझे, खुल जाइए, आपको यहां पे डायरेक्टली क्लास 12th में आइए। वैसे तो हमारा क्रैश कोर्स चल ही रहा है, आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, तो ये हमारे दोनों क्रैश कोर्स हैं। पर अगर आपको ये सब चाहिए तो ये है आपके पास टेस्ट सीरीज, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। अभी जो है वो बहुत कम ऑफर पे चल रही है, ध्यान रखिएगा। आप एक और कोड लगा सकते हो उसका कम करने के लिए, आप कोड यूज करिएगा Y787 और सेम आपका ये अब पड़ेगा 2239 में। ठीक है, इसी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये जो मैंने आपको मॉक दिखाया वो तो रहेगा ही, बाकी ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन आपको 80 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, 80 बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना।
ठीक है। 80 ओएमआर शीट्स हो गई, 120 ऑनलाइन टेस्ट है और 70 ऑफलाइन टेस्ट है, और इंग्लिश प्लस जीटी आपका इसमें इंक्लूडेड है। बस इतना ही है, यही आपको करना है। मॉक के लिए वेट मत करिए कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तब मॉक लगाऊंगा तब मॉक लगाऊंगी, नहीं भैया, मॉक का अभी है, दस्तूर अभी है। मॉक लगाइए, वहां से एक आपका आइडिया लगेगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट आता है मुझे, ये नहीं आता है, और वहां से चीजें आसान होती हुई चलेंगी। सीयूईटी बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, सीयूटी जो है वो हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तुम कॉम्पीट एनडीए वाले बच्चों से कर रहे हो, जेई मेंस जेई एडवांस वाले बच्चों से कर रहे हो, और तुम्हारा बीटेक वाले बच्चों से भी, मतलब जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी है ना। नीट वाले से तो ऑब्वियसली रहेगा ही। बस यही था, ध्यान रखिए, है ना। मॉक अभी लगाइए, और डेली मॉक लगा के आप बार बार इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि मास्टर इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया, जिससे आपकी एक प्रोग्रेस मुझे मालूम पड़ती हुई चले। कोड ध्यान रखिएगा Y787 हाइब्रिड किट खरीद लीजिएगा, नाउ इज द टाइम, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।